अस्सलाम वालेकुम। और सलाम के बाद उम्मीद है जितने भी दोस्त हैं सब दोस्त खैरियत से होंगे। और इंशाल्लाह आज का ये बहुत अहम वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको एक प्रोफेशनल सीवी बनाने का तरीक़ा सिखाऊंगा कि जी किस तरह आप बिल्कुल आसानी के साथ अपने लैपटॉप में MS वर्ड में एक प्रोफेशनल सीवी बना सकते हैं। ठीक है, और वह सीवी आप जो भी जॉब की अप्लाई आती है तो आप बिल्कुल आसानी के साथ सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो ख़ास तौर पे उन दोस्तों के लिए है जिनको सीवी बनाना नहीं आती कि सीवी किस तरह बनाना है। और दोस्तों से पूछते हैं कि मुझे सीवी बना के दे दे, या बाज़ार में शॉप पे जाते हैं तो शॉप पे जाने के बाद जी उनका पैसे भी लगता है, पैसे के साथ साथ उनका टाइम भी वेस्ट होता है। तो भाई मैं इंशाल्लाह आज आपका भाई आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह आसानी के साथ एक प्रोफेशनल और अच्छा सीवी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिर तक देखना है। और जी मैं आपको इससे पहले ये मेरा सीवी है, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ कि एक अच्छा और प्रोफेशनल सीवी बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या लगाना है, तो ऑब्जेक्टिव डालना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन डालना, क्वालिफ़िकेशन आपने कहाँ पे एक्सपीरियंस ऐड करना है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये मेरा सीवी है और इस सीवी में सबसे ऊपर जी है ये यहाँ पे आपने अपना नेम जो है ऐड करना है। आपका जो भी नेम है यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे आपका नेम और ये इसके बाद जी इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के साथ जी आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग जो है अप्लाई करते हैं और अप्लाई के साथ जी उनका सीवी इस तरह बना हुआ होता है कि जो भी एग्ज़ामिनर होता है तो या इंटरव्यू वाला जो भी बंदा होता है तो उसकी सीवी को देखकर वो नॉट रिकमेंड करता है, उसका सिलेक्शन नहीं करते। तो भाई इसमें सबसे मेन चीज़ जो है ये आपका सीवी का लुक है कि आपका सीवी जिस तरह अच्छी लगे उनको तो वो जो है आपको सेलेक्ट कर देता है, आपका सिलेक्शन का चांस जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आम तौर पे लोग गलती करते हैं, पिक्चर नहीं लगाती, तो इस साइड पे आपने पिक्चर भी लगाना है। ये मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आपने ये पिक्चर लगाना है। ठीक है, तो इससे पहले ये तो ऑब्जेक्टिव है, ये नेम है, इसके बाद ये पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने डालना है। ठीक है जी, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है और इसके बाद जो है ये मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन है। इसके बाद ये क्वालिफ़िकेशन है आपका। ये आम तौर पे यहाँ पे लोग गलती करता है कि ऊपर MSc डालता है, फिर BSc डालता है, फिर FSc और फिर SSc। तो भाई इस तरह आपने नहीं करना है। सबसे पहले आपने क्वालिफ़िकेशन में यहाँ ये SSc, ठीक है जी, ये लिखना है। इसके बाद ये जो है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है तो ये मैंने ऐड किया है। इसके बाद ये प्रोफेशनल कोर्सेज़ है, ये मैंने ऐड किया है। इसके बाद ये एक्सपीरियंस है, ये मैंने ऐड किया है। और एक्सपीरियंस के बाद जी ये स्किल्स है, ये भी मैंने ऐड किया है। और स्किल्स के बाद ये टाइपिंग है तो यहाँ पे आपने टाइपिंग ऐड करना है और ये लैंग्वेजेस है। ठीक है जी, तो ये एक प्रोफेशनल सीवीज़ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये आप किस तरह फिल करेंगे, किस तरह आपने जो है इसको फिल करना है। तो ये मैंने जी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पे जाकर ये टेम्पलेट डाउनलोड करें और इसके बाद आप इसमें एडिट करें। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने इसके लिए एक अलग सीवी जो है आपके लिए रखा है, सिर्फ आप दोस्तों को समझाने के लिए कि आप किस तरह जो है ये सीवी को फिल करेंगे। तो ये सीवी जो है ये मैंने यहाँ पे दूसरा सीवी है, ये मैंने यहाँ पे सेव किया है आपके समझाने के लिए। ठीक है जी, तो इससे पहले आपने अपना नेम यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है जी, और नेम एंटर करने के बाद ये पिक्चर आपने यहाँ पे किस तरह इंसर्ट करना है तो ये मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट, और डिलीट के बाद आपको दोबारा सिखाता हूँ कि आपने ये किस तरह यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो जी यहाँ पे साइड पे आपने कर देना है क्लिक। इसके बाद आप इंसर्ट पे जाए, इंसर्ट पे जाने के बाद पिक्चर पे क्लिक करें और पिक्चर पे क्लिक करने के बाद ये पिक्चर है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है तो ये मैंने यहाँ से कर दिया सीवी के अंदर इंसर्ट। अभी आप देख सकते हैं कि उसका स्टाइल जो है ये चेंज हो गया। तो इसके बाद ये मैं कर देता हूँ यहाँ से एडजस्ट, तो आपने ये छोटा करना है। ठीक है, तो भाई ये छोटा हो गया। अब इसके बाद आपने फर्दर करना क्या है कि ये टेक्स्ट रैपिंग जो है आपने ये स्क्वायर करना है और स्क्वायर करने के बाद ये पोजीशन जो है आपने भाई ये पोजीशन सेलेक्ट करना है। तो जिस तरह आपने ये पोजीशन सेलेक्ट किया, अब इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा जो है कर देना है छोटा। ठीक है, तो भाई ये मैंने कर दिया है छोटा। अब यहाँ से मैंने कर दिया एडजस्ट। इसके बाद आपने भाई जाना है ये पिक्चर बॉर्डर पे और बॉर्डर पे यहाँ से आपने ब्लैक सेलेक्ट करना है और ब्लैक सेलेक्ट करने के बाद ये वेट
टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे डालना है, सेलेक्ट करना है। आप जो भी बॉर्डर देते हैं अपने पिक्चर को, तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ सेलेक्ट। ये मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। तो ये तरीक़ा जो था ये पिक्चर इंसर्ट करने का था। अब नीचे जाती है, मैं आपको फर्दर गाइड कर लेता हूँ। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव है, सेम टू सेम आपने छोड़ना है। और बिल्कुल ये जो है टेम्पलेट मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड करें, ठीक है। और इसके बाद इसमें अंदर आप एंट्री करें। तो ये तो हो गया भाई पिक्चर इंसर्ट करने का तरीका, ऑब्जेक्टिव। अब नीचे जाते हैं, यहाँ अपने फादर का नेम डालना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, CNIC है, डोमिसाइल है, स्टेट है, मैरिड अनमैरिड है, नेशनलिटी है, रिलीजन है, एड्रेस है, ईमेल है और सेल फ़ोन नंबर है। ये तो हो गया आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसके बाद जाते हैं क्वालिफ़िकेशन के अंदर। तो ये जो है एग्ज़ामिनेशन है कि ये SSC है, ये FSC, फिर BSc, फिर MSc और DIT, जो भी कोर्स आपने किया है यहाँ पे आपने डालना है। इसके बाद ये सब्जेक्ट में भाई आपने ऐड करना है कि SSC तो ऑलरेडी आपने साइंस में किया है तो साइंस लिख के, अगर आर्ट्स में किया है तो आर्ट्स लिख के। इसके बाद FSC लिखिए। FSC अगर आपने प्री इंजीनियरिंग में किया, मेडिकल में किया, जो भी किया है आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है। अगर आप DIT का अगर आप DCOM का स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट है, आपने अपनी सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ करना है। BSc उसके बाद सामने सब्जेक्ट लिखना है, MSc इसके बाद सामने सब्जेक्ट लिखना है। ये क्लियर हो गया। अभी चलते हैं SSC तो ऑलरेडी यहाँ अगर आपने बोर्ड से किया है तो यहाँ BISE मलाकंड लिखना है, BISE पेशावर लिखना है, BISE मर्दान लिखना है, BISE पंजाब लिखना है, जो भी है आपने इस यहाँ पे लिखना है। फिर FSC है, ये भी आपने बोर्ड से किया है लिख के। इसके बाद BSc यूनिवर्सिटी का नाम लिख के, MSc यूनिवर्सिटी का नाम लिख के, DIT जिस बोर्ड से आपने किया है वो लिख के, सेशन में लिखिए कि 2010 में किया, 12 में किया, 15 में किया, 20 में किया, जो जिस सेशन में आपने किया है जी वो लिखिए। अब चलते हैं प्रोफेशनल कोर्स में, यहाँ पे लिखिए कि प्रोफेशनल कोर्स में आपने जी क्या किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिए कि मैंने भाई CET किया है, CET और प्रामो। इसके बाद आपने जितनी भी प्रोफेशनल कोर्स किया है आप यहाँ पे एंटर करें। ये 2-3 मैंने आपके समझाने के लिए किया। अब इसके बाद चलते हैं एक्सपीरियंस की तरफ। तो एक्सपीरियंस में आपने ऐड करना है कि आपने जहाँ से एक्सपीरियंस किया है यहाँ वो लिखिए, ठीक। अभी जी चलते हैं और नेक्स्ट जो है आपने ये स्किल एंटर कर देना है, ठीक है। कि आपके पास जो भी स्किल्स है, मिसाल में कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मुझे ये C++ है, ठीक है। यहाँ पे मैं C++, ठीक है। इसके बाद आपको जो भी टाइपिंग का स्पीड है तो यहाँ पे लिखे मेरा तो ये है, तो आपका जो भी है यहाँ पे एंटर करें टाइपिंग का स्पीड। और ये जो है आपका लैंग्वेजेस है। तो भाई ये मैंने आपको बिल्कुल ईज़िली समझाया। एडिट करें, ख़ुद आप एडिट करें और इसके बाद जो है आप प्रिंट करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी और इंशाल्लाह इस तरह आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को जी सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।